जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि शेयर मार्केट में बिगनर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उनका क्या क्या थॉट्स रहता है। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि आप शुरुआत में लॉन्ग टर्म व्यू रख करके ही शेयर खरीदें। और जो कि लॉन्ग टर्म व्यू का मतलब होता है कि मिनिमम 1 साल, और फिर जितना टाइम आप अपना अपने सुविधा के अनुसार रख सके। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां चुन करके उसमें लॉन्ग टर्म पैसा लगाने के बाद आपको ये ज़रूर लगेगा कि शेयर मार्केट में अगर अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को अगर खरीदा जाए तो रिस्क बहुत कम होता है। शेयर मार्केट का बस व्यू को चेंज करना है। सही डिसीजन आपको प्रॉफिट दिला सकता है। यहाँ सिर्फ आपका सिक्स सेंस काम करता है। इसके लिए आप जितना हो सके इकोनॉमी और बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और जिस भी कंपनी में आपका इंटरेस्ट हो उसका फंडामेंटल और इंफॉर्मेशन सारा कलेक्शन के बाद ही आप खरीदें, तो ही ये आपके लिए अच्छा होगा। तो अब वो तय करेंगे कि 1-1 लाख रुपए का इक्विटी चारों अपने आपस में बांट ले, और उनको 1-1 लाख रुपए के शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे। अब शेयर सर्टिफिकेट में ये तय रहेगा कि कंपनी का जो भी क्या बोलूँ मैं, कंपनी के 1-1 लाख रुपए चारों पार्टनर्स ने दिए। अब चारों पार्टनर्स को 1-1 लाख रुपए का उस कंपनी के शेयर्स इशू हो जाएंगे, तो शेयर्स का जो प्राइस रहता है जो उस समय शेयर सर्टिफिकेट में रहता है, वही उसका ओरिजिनल वैल्यू तय होता है, और उस ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से ही उनको शेयर्स मिल जाते हैं, जो कि 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए भी हो सकता है। तो अगर सपोज शेयर्स वैल्यू अगर 1 रुपए है, तो उन्हें 1 लाख के हिसाब से जितने शेयर्स होंगे वो मिल जाएंगे। अगर 10 रुपए हैं तो उस हिसाब से मिल जाएंगे। मतलब अगर 1 रुपए है तो 1 लाख रुपए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो 1 लाख शेयर्स मिल जाएंगे उस कंपनी के। 10 रुपए हैं तो 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उन्हें शेयर्स मिल जाते हैं। तो वो हो जाता है फेस वैल्यू। और मार्केट वैल्यू वो होता है जो उस कंपनी का प्रेजेंट में जो भी शेयर मार्केट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू चल रही होती है, उसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रमोटर्स क्या होते हैं। प्रमोटर्स कंपनी का ऑनर होता है, जिसने कंपनी शुरू की है और प्रेजेंट में जो कंपनी को चला रहे हैं वो कंपनी के ऑनर कहलाते हैं, वही प्रमोटर कहलाते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि वो मतलब कितने प्रमोटर्स हैं, वो डिपेंड करता है वो उस कंपनी पे। उसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। जब भी हम पैसा शेयर्स में लगाते हैं तो हमारे मन में डर होता है कि मेरे पैसे डूब ना जाए, इसलिए हम अच्छे मैनेजमेंट और ग्रोथ वाली कंपनियों के साथ साथ प्रमोटर्स की भी जांच करते हैं। और जब भी कंपनी के प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर्स को बेचने शुरू कर देते हैं, तब हम जान जाते हैं कि उस कंपनी से प्रमोटर्स का भरोसा उठ गया। और जब भी प्रमोटर्स उस कंपनी के शेयर्स को बेचना चालू कर देता है, तभी उसके शेयर्स गिरने लग जाते हैं और मार्केट में भी उसकी इमेज खराब हो जाती है। तभी खरीदार भी कम हो जाते हैं उस कंपनी के शेयर्स के, और बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट कंपनी के प्रमोटर्स कभी कभी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो लोन लोन अगर सपोज लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, वो अपने कंपनी के शेयर्स को प्लेस रख देते हैं। प्लेस यानी गिरवी। ये बैंक के पास अपने शेयर्स को गिरवी रख देते हैं, और बैंक के साथ ये सौदा होता है कि अगर हम पैसे ना लौटा पाए तब आप हमारे शेयर्स को बेच दीजिएगा। इसलिए शेयर्स खरीदते समय हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं, और प्रमोटर्स ने कितने शेयर्स को प्लेस या अनप्लेस किया हुआ है। अगर प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स है वो सारे प्लेस हैं, तो ये एक अच्छी कंपनी नहीं है। और अगर सपोज प्रमोटर्स ने ज़्यादा ही शेयर्स प्लेस कर दिए हैं, तो भी ये अच्छी कंपनी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊंगी एक सिंपल लैंग्वेज में, कि मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, उसे 100 रुपए की ज़रूरत है। उस समय उसके शेयर मार्केट वैल्यू 20 रुपए की है। तो बैंक उसे 100 रुपए के बदले 5 शेयर देने को बोलता है। फिर पैसे देने के बाद
जैसे ही ये मार्केट न्यूज में आती है, जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आती है, सॉरी, कि कंपनी ने अपने शेयर्स को प्लेस कर दिया है, तो फिर क्या होता है कि उस कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं। अब जो कंपनी के शेयर्स 20 रुपए चल रहे थे वो अब 10 रुपए के हो गए, तो यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, 10 रुपीज हो गई। तो फिर बैंक उस कंपनी को बोलता है कि आपने तो मुझे 5 शेयर दिए हैं और मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं और आपकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 10 रुपए हो गई है, तो उस हिसाब से आप मुझे 5 शेयर और देंगे। कंपनी को उसे फिर 5 शेयर और देने पड़ते हैं। फिर ये न्यूज मार्केट में आती है और फिर उसके शेयर्स गिरने लग जाते हैं, तो शेयर प्राइस गिरने लग जाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि कंपनी कभी कभी ऐसे चक्रव्यूह में फंस फंस जाती है। और इसको अगर ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप यूनिटेक कंपनी के शेयर्स को देखें, जो किसी समय 500 रुपए की थी और आज वो 5 रुपए की चल रही है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कंपनी कैसे शेयर्स को प्लेस करते करते उसके चक्रव्यूह में फंस गई। इसीलिए प्रमोटर्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में प्रमोटर्स कितने परसेंट शेयर्स अपने पास रखे हैं और कितने प्लेस, ये देखे बिना भी ना खरीदते। नहीं तो मार्केट में 5,000 शेयर्स हैं, अच्छी कंपनियों वाले शेयर ही खरीदे जिसमें प्रमोटर्स के पास शेयर अच्छे खासे परसेंटेज में हो, साथ ही वो बहुत ही मतलब इस तरीके के चक्रव्यूह से दूर हो। तो अब तो हम लोग बहुत हद तक जान चुके हैं कि किस टाइप की कंपनियों के शेयर्स हमें खरीदना चाहिए। तो अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप बैंक के थ्रू या रजिस्टर्ड ब्रोकरेज हाउसेस के थ्रू भी खुलवा सकते हैं, जो भी सेबी से रजिस्टर्ड हो। और एनएससी, बीएससी और सेबी के बारे में तो हम सब जानते हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस कंट्री के शेयर मार्केट के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट ही उस कंट्री के बारे में बता सकता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी हेल्थ कितनी अच्छी है। एनएससी में आपको टॉप 50 कंपनीज मिलेंगी जो कि टर्नओवर के हिसाब से चुना जाता है, और सेंसेक्स में आपको करीब 5,000 तक कंपनियां हैं। ठीक है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स बीएससी को भी मतलब बीएससी को सेंसेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेंसेक्स जो है हमारे यहाँ 1978 से 79 के आसपास शुरू हुआ। 100 रुपये इसकी उस समय की वैल्यू थी, और निफ्टी की शुरुआत 1995 से 96 के बीच में हुई, जिसका बेस वैल्यू 1,000 रुपये था। अगर उस समय से लेकर के अभी तक हमें देखेंगे कि एनएससी और बीएससी के ग्रोथ रेट कितने परसेंट बढ़ते गए हैं, तो एनुअली यानी कि हर साल 16% का रिटर्न एनएससी और बीएससी ने दिया ही है। कम पैसों से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो भी सेविंग्स बचते हैं और आपको लगता है कि इस सेविंग्स की ज़रूरत आपके आगे के एक्सपेंसेस में फ़िलहाल नहीं पड़ने वाले हैं, या 1 महीने के लिए, 2 महीने या 1 साल के लिए, या उसके बाद भी, तो आप उतने पैसों को ही अपना इन्वेस्टमेंट के लिए डाल सकते हैं मार्केट में। और एक अच्छी कंपनी को चुनने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि न्यूज़ को नहीं ट्रैक करें, ट्रेंड को ट्रैक करें। मतलब न्यूज़ में तो आए दिन कभी अच्छी कभी बुरी खबर आते रहती है, तो न्यूज़ सुनना तो ज़रूरी है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन किस समय किस कंपनी की कितनी डिमांड है, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। वो हमारा सिक्स सेंस न्यूज़ सुनते सुनते एक समय के बाद तय हो जाता है कि हाँ, इस समय इन सारी चीज़ों का डिमांड होता है, तो हम उसी टाइप की कंपनियों को चुनते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आगे मार्केट की नॉलेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।